सो अगेन वेलकम स्टूडेंट्स टू केशव पत्रा कंसेप्चुअल अकाउंटेंसी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ट्रिकी एमसीक्यूज जो कि हमारे 2024 बोर्ड एग्जाम अकाउंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चैप्टर वाइज बात करेंगे। मैंने अभी यहाँ पे 3 एमसीक्यू लिए हैं जो कि चैप्टर फर्स्ट से आ सकते हैं। जैसे आप जानते हैं चैप्टर फर्स्ट से 6 एमसीक्यू आने हैं, ओके, एंड एक 3 मार्क का क्वेश्चन आना है। 9 मार्क का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो अभी कुछ 3 एमसीक्यू लिए हैं मैंने जिसके आने के चांस 90% है, जिनमें से फर्स्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर एक एमसीक्यू मिलना ही मिलना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन होगा क्वेश्चन में या फिर हमें निकालना पड़ सकता है। अब इसमें मैंने क्या क्वेश्चन लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन है, ओके। हमें फाइंड आउट करनी है उस पार्टनर की क्वार्टरली ड्राइंग कितनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है और हमें ड्राइंग फाइंड आउट करनी है, ओके। तो क्या मेथड रहेगा इसका? सबसे पहले देखो, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा पार्टनर की ड्राइंग इनटू में इंटरेस्ट रेट बाय 100 इनटू में उसके मंथ्स अपॉन में 12, ओके। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारा। यहां पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है यहां पर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहां पुट कर सकते हैं। 3300 गिवन है हमें। ड्राइंग अभी हमें नहीं गिवन, ड्राइंग को डी रहने दो। इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है हमें? 12% पर एनम। बात आती है मंथ की। अब यहां बात हो रही है हमारी इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ए ड्रॉ कर रहा है सम अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर हमें पता है उस फॉर्मूले से हमारा 7.5 मंथ की ड्राइंग कैलकुलेट करनी होती है हमने, ओके। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो 7.5 मंथ की हमें ड्राइंग कैलकुलेट करनी होगी। तो यहां पर ड्राइंग को ये रहने देते हैं, बाकी हम इस अमाउंट को यहां लेके आ जाते हैं 3300, वहां 100 डिवाइड में, यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाय 7.5। तो इसे हम अगर कट करेंगे तो हमारी ड्राइंग आएगी 44,000। अब ये हमारी निकली है पार्टनर की एनुअल ड्राइंग, ओके। बट हमारे क्वेश्चन में ट्रिक क्या थी? क्वेश्चन ने पूछ रखा था हमें क्या निकालना है, क्वार्टरली ड्राइंग। तो आपके ऑप्शन में एक तो आपको 44,000 गिवन होगा ही होगा, लेकिन हमें चाहिए क्वार्टरली ड्राइंग। तो क्वार्टरली ड्राइंग कैसे निकालेंगे? एक साल में कितने क्वार्टर है? 4 क्वार्टर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका? 11,000, ओके। कि एक ही 11,000 हमारी क्या है, क्वार्टरली ड्राइंग है। मेन बात क्या थी बस हमारी कि हमें क्वार्टरली ड्राइंग बतानी थी। बच्चे इसके गलती करके आते हैं कि 44,000 आंसर दिखाते हैं। मूव करते सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। होता क्या है बेसिकली, बच्चों के माइंड में रहता है कि हम 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करते हैं, ओके। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहता है हमारा? 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट बी प्रोवाइडेड, सैलरी नॉट प्रोवाइडेड, रेशियो इक्वल। तो हमारे ये कुछ रूल्स रहते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बच्चे गलती क्या करते हैं, पूछ रखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन दे रखा होता है। सपोज मैं कहूं एक्स और वाई पार्टनर्स है विदाउट एनी एग्रीमेंट, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। अब एग्रीमेंट नहीं है और नीचे ये पूछ रखा होगा इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल विल बी। अब 4 ऑप्शन गिव रहेंगे आपको। फर्स्ट 10% लाइक, सेकंड 6%, थर्ड नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, फोर्थ नन ऑफ दिस। अब यहां पे हमारे माइंड में चल रहा होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या कराते हैं, 6% इसका आंसर करके आ जाते हैं। बट यहां पे पूछा क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारा हो सकता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट का एक केस आ जाए एमसीक्यू में। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? जब हमारे प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, पूरे नहीं है, ओके। तो हम कैसे करेंगे, देखिए। अब एक्स पार्टनर्स है 40,000 और 60,000 की कैपिटल है हमारी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है 10% पर एनम। तो इसमें इसका मतलब एक्स की कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया 4,000 और वाई का हो गया हमारा 6,000। एंड उसके बाद हमें क्या दे रखा है, सैलरी। एक्स की सैलरी है 6,000 पर एनम। एक्स को हमने सैलरी कितनी देनी है? 6,000 इसको मिलनी है सैलरी पूरे साल की। अब आप देख सकते हो कि हमें एक्स को देना है 10,000 रुपए, वाई को देने हैं हमें 6,000 रुपए, टोटल हमें चाहिए 16,000 रुपीज, ठीक है। बट हमारे पास है कितना? प्रॉफिट हमें कितना गिवन है? ओनली 12,000। प्रॉफिट है 12,000, लेकिन हमें देना कितना है? 16,000। लॉस में जाके नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि ये हमारी इनसाइड लायबिलिटीज है दोनों, ठीक है। एप्रोप्रिएशंस की आइटम को कभी भी लॉस में जाके नहीं देते।
क्या करेंगे फिर इसको, अब हम एप्रोप्रिएशन की रेशियो यूज करेंगे। एप्रोप्रिएशन की रेशियो कैसे निकलेगी, जितना ए को मिलना है एक्स को और जितना वाई को मिलना है हम उसकी रेशियो ले लेंगे। एक्स को कितना मिलना है हमारा 10,000 रुपीज टोटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों मिला के। वाई को टोटल कितने मिले हैं 6,000, हम इनकी रेशियो ले लेते हैं 5:3। ओके, अब क्या करेंगे, बस हम इस 12,000 को 5:3 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, खत्म। एक्स का शेयर आ जाएगा और वाई का शेयर आ जाएगा। तो 1 मार्क का एक ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बाकी के 3 क्वेश्चन और 3 एमसीक्यू आने हैं, उसमें क्या आने के चांस है वो सुनिए। आपको 9th और 10th क्वेश्चन, 9th और 10th क्वेश्चन एक केस दे रखा होगा। केस मींस एक क्वेश्चन गिवन होगा P&L एप्रोप्रिएशन का, ठीक है। उस P&L एप्रोप्रिएशन में आपको डिफरेंट आइटम्स गिवन होगी। सपोज ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमने सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, ऐसे कुछ ना कुछ, या फिर एक मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन होगा। ऊपर आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, केस गिवन होगा, नीचे उससे रिलेटेड 2 एमसीक्यूज होंगे 9th और 10th। आपको एग्जाम में ये मिलेंगे 9th और 10th एमसीक्यूज, 2 एमसीक्यूज से रिलेटेड मिलेंगे उस केस स्टडी से, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वो एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और एक और जो एमसीक्यू आ सकता है वो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में से एक एमसीक्यू अलग से आ सकता है कि पार्टनर को अगर देना भूल गए तो उसकी क्या एंट्री होगी हमारी। तो फर्स्ट चैप्टर में एमसीक्यूज यही होंगे हमारे 6 एमसीक्यूज। थ्योरी का एक ही रहेगा हमारा, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का, ओके। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा जो कई बार बोर्ड एग्जाम में देखा गया है, वो क्या है हमारा कि पार्टनरशिप डीड कैसे ड्राफ्ट होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड कैसे बनी होनी चाहिए, कैसे ड्राफ्ट होनी चाहिए, ओके। तो ये होनी चाहिए हमारी स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा पार्टनरशिप का एक है स्टैंप एक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमारी पार्टनरशिप डीड क्या होनी चाहिए, ड्राफ्ट होनी चाहिए। वैसे हमारी पार्टनरशिप डीड कौन सी है 1932, पार्टनरशिप एक्ट है हमारा 1932। बट जो डीड है, जो रूल्स है हमारे, जो पार्टनरशिप में फॉलो होने हैं, वो रूल्स कैसे मेंटेन होने चाहिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ स्टैंप एक्ट, ओके। साथ में पार्टनर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर्स। मिनिमम तो 2 ही होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स एक पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं 50। कब आई अमेंडमेंट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, बट अमेंडमेंट कब हुई है 2014 में, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले ये मेंबर थे हमारे 100 मेंबर्स, बट अब कितने हो गए ये, अब ये 50 मेंबर्स रह गए, बट एक अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या है हमारी कंपनीज एक्ट 2014 में अमेंडमेंट आई उसके अकॉर्डिंग। साथ में हमारे और क्या एमसीक्यू आ सकते हैं इससे रिलेटेड, अगर आपका एलएलपी के बारे में आ जाए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। एलएलपी का आपका एक्ट आ सकता है, एलएलपी एक्ट है हमारा 2008, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी, मैक्सिमम नंबर्स, नो लिमिट। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद आ सकता है, वैसे चांसेस तो नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, एक एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। देखो, एलएलपी का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें एक को छोड़ के, मिनिमम एक को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, लेकिन कम से कम एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड हो, वो लॉस बियर करेगा। एटलीस्ट एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो लॉस बियर करेगा सारा का सारा, ओके। क्योंकि पार्टनरशिप में लॉस तो पार्टनर्स को ही बियर करना है, तो एक पार्टनर कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड, ओके। साथ में एक आ सकता है इसका क्वेश्चन आपका, जो इसी कैरेक्टरिस्टिक का फीचर है पार्टनरशिप की, उसके ऊपर, वो है प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट रिलेशन, ओके। एक पार्टनर हमारा दोनों तरीके से काम करता है, प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि सबसे मेजर डिसीजंस, प्रिंसिपल होता है ओनर, तो एक पार्टनरशिप में सबसे मेजर डिसीजन कौन लेता है, हमारा पार्टनर लेता है, ओके, क्योंकि वो ओनर है फर्म का। प्लस में अगर कोई एक पार्टनर, सपोज XYZ 3 पार्टनर है, ओके, एक मीटिंग में जाना था, इनकी कोई मीटिंग थी किसी और फर्म के साथ, तो वाई गया उस मीटिंग में और वहां वाई जाके कोई ना कोई उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, दूसरी फर्म से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया वाई। अब एजेंट क्या कहता है, वाई एज एन एजेंट गया है उस फर्म का। अब अगर एजेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करके आता है सामने वाली पार्टी से या सामने वाली फर्म से,
तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। बाइंड मतलब उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, उस एक्ट को उन्होंने भी मानना पड़ेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को उसे भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई एक पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आता है तो उसके लिए बाकी सारे पार्टनर्स भी क्या हो जाते हैं, उसके लिए बाइंड हो जाते हैं। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज जो कि फर्स्ट चैप्टर के बेस पे आ सकते हैं, प्लस एक और बताऊंगा मैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है, या तो उसे सारे पार्टनर्स चलाएंगे, सपोज हमारे एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स थे, या तो हमारे सारे पार्टनर्स उसको मिलकर चलाएंगे, तीनों ही वर्किंग पार्टनर है, या फिर एनी ऑफ देम। एनी ऑफ देम मींस कोई एक पार्टनर चला रहा है, एक्स वहां पे काम कर रहा है, वाई और जेड ने सिर्फ पैसे लगाए हैं, ओनली कैपिटल कंट्रीब्यूट किया बस। वर्किंग पार्टनर कौन है, एक्स। बट एक्स जो एक एक्स है जो वर्किंग पार्टनर है, वो दिखा किसको रहा है, पार्टनरशिप फर्म तीनों के नाम से दिखा रही है, वो डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है तीनों को, एक्स और जेड तीनों को। तो वर्क चाहे एक पार्टनर कर रहा है लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है वो तीनों पार्टनर्स को। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको यही एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिए है जो कि एग्जाम में आने के चांस इसके तो मैक्सिमम है ही। ये क्वेश्चन बार बार हर सैंपल पेपर में आ रहा है कि हमारा एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, हमें ना रिटायरमेंट पे उनकी गुडविल की एक एंट्री गिवन है, जिसमें दो क्वेश्चन आने के चांस है, या तो ये मिसिंग फिगर में आएगा और हो सकता है इसमें न्यू रेशियो पूछ ले। तो हम दोनों ही इसी क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं। देखो हमें क्या गिवन है, एक्स वाई जेड पार्टनर से 2:1 में वाई रिटायर हो रहा है। ओके, वाई रिटायर हो रहा है और हमें उसकी रिटायरमेंट पे गुडविल की एक एंट्री दे रखी है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को हमें क्या देनी है, गुडविल देनी है। ठीक है, गुडविल का शेयर देना है। नीचे हमारी एक ट्रिकी लाइन ये रही कि वाई का शेयर एक्स और जेड ले रहे हैं, कौन सी रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, जो वाई जा रहा है उसका शेयर एक्स और जेड ले रहे हैं 3:2 में, कौन सी रेशियो आ गई है हमारी, गेनिंग रेशियो। क्योंकि रिटायरमेंट में जब एक पार्टनर जाता है तो ऑल पार्टनर्स क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारी 3:2 में अगर उन्होंने शेयर लिया है वाई से, तो मतलब ये क्या है, उनकी गेनिंग रेशियो दे रखी है। और आपको पता है गुडविल का ट्रीटमेंट भी किसमें होता है, गेनिंग रेशियो में। यहां पे हमें एक सिंगल अमाउंट गिवन है, हमें बाकी दो अमाउंट नहीं गिवन। सिंगल अमाउंट किसका गिवन है हमें, जेड का। हमें ये पता है जेड 6,000 रुपए दे रहा है, 6,000 रुपीज दे रहा है, और किसमें दे रहा है, अपनी गेनिंग रेशियो में। जेड का गेनिंग में शेयर कितना है, जेड का शेयर है 2/5। इसका मतलब ये 6,000 कितने को डिनोट कर रहा है, हमारा 2/5 को। हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 5/2, ये आ जाएगा हमारा, देखो 5 है टोटल शेयर, 5 है टोटल शेयर, तो टोटल शेयर किसका आ जाएगा हमारा, जो हमने वाई को देना है। यहां से हमारा टोटल शेयर आ जाएगा, वो आ गया 15,000, कि वाई को रिटायरमेंट पे कितनी गुडविल मिलनी है, 15,000 मिलनी है। ओके, अब एक्स कितनी देगा, एक्स अपना शेयर देगा गेनिंग का। एक्स की गेनिंग कितनी है, 3/5, तो पूरी गुडविल में से एक्स कितना देगा हमारा, 9,000 रुपीज। तो ये तो हमारा हो गया एक एमसीक्यू सॉल्व। इनमें से किसी का भी शेयर पूछ सकते हैं कि एक्स का शेयर कितना होगा या वाई का जो जा रहा है उससे गुडविल का शेयर कितना होगा। इसके बाद आ सकती है इसमें कि न्यू रेशियो फाइंड आउट करो। अब न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ओल्ड रेशियो थी हमारी 2:1, हमें साथ में दे रखे गेनिंग रेशियो कि वाई जा रहा है, ठीक है, और इसका शेयर एक्स और जेड ले रहे हैं, कौन सी रेशियो में, 3:2 में। तो पहले गेन निकालते हैं, किसको कितना गेन हुआ, हम पहले निकालते हैं एक्स को कितना गेन हुआ। एक्स को कितना गेन होगा, पहले वाई का शेयर ले लो, वाई का शेयर है 2/5, 2/5 में से एक्स को कितना मिल रहा है, 2/5 में से एक्स को मिल रहा है 3/5, तो एक्स का शेयर कितना है 6/25, ये आया एक्स का गेन, कि एक्स ने कितना गेन किया 6/25। सेम ऐसे जेड का गेन निकालते हैं। जेड का गेन कैसे निकालोगे, वाई के शेयर में जेड को मिला है 2/5, तो इसका जेड का गेन आ गया हमारा कितना 4/25, ये हमारा निकाला गेन। बट हमने क्या निकालनी है, हमने निकालनी है हमारी न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे निकलेगी हमारी, जब पहले उनके पास शेयर था, एक्स का शेयर पहले कितना था 2/5, अब जो उन्होंने गेन किया वो और ऐड कर दो, गेन कितना हुआ इसको 6/25। ओके, ऐसे ही जेड का शेयर कैसे निकालेंगे, जेड का शेयर पहले कितना था 1/5, इसने कितना गेन किया हमारा 4/25, तो याद रहेगा हमारा न्यू रेशियो।
ठीक है, एलसीएम लेके ये आ गया 10 + 6 16/25 और इसका आ गया हमारा 9/25। तो हमारी 16:9 ये हमारी क्या आ गई, न्यू रेशियो। तो इन दोनों में से एक एमसीक्यू आपको डेफिनेटली इसमें देखने को मिलेगा। ओके, आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमने क्या ले रखा है, यहां पे हमने एक ट्रिक ले रखी है कि हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है वो देखते हैं। देखो हमारे एबीसी पार्टनर है 332 में। फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी रेशियो क्या रहेगी 2:1:1। ना कोई पार्टनर आ रहा है ना कोई पार्टनर जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर का है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, अब हमें यहां पे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। देखो अगर ये वर्ड ना आता सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का, तो हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की अलग एंट्री, लाइक रिजर्व की अलग, P&L की अलग और गुडविल ऑफ फर्म की अलग। हम तीनों की अलग अलग एंट्री करते, पुराने बैलेंस ओल्ड रेशियो में बढ़ जाते और गुडविल हमारी सैक्रिफाइस या गेन में हो जाती। ओके, लेकिन अब यहां पे हमने क्या करना है, एक सिंगल एंट्री पास करनी है। तो सिंगल एंट्री जब भी आ जाए इसका मतलब पार्टनर्स कुछ भी चेंज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। पार्टनर्स कोई भी चेंज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो वो क्या चाहते हैं कि हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। जब ऐसा हो जाए, जब रेशियो चेंज हो रही है और कुछ भी नहीं बांटना हो, तो ट्रीटमेंट हमारा रहता है सैक्रिफाइस और गेन। तो हमें यहां क्या फाइंड आउट करना है, सैक्रिफाइस गेन, और एक एंट्री पास करनी है सिंगल एंट्री। फटाफट निकालते हैं सैक्रिफाइस गेन। एबीसी पार्टनर थे 332 में, फ्यूचर रेशियो इनकी 2:1:1। चलिए सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ले लेते हैं। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। ए का शेयर पहले कितना था, ओल्ड 3/8, न्यू कितना है 2/4। तो ये हमारा क्या आ गया, ए का हमारा आ गया 3 - 4 -1/8, दैट मींस क्या आ गया, गेन, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं सैक्रिफाइस और माइनस में आ गया तो क्या है वो गेन है। बी का शेयर पता करते हैं, बी के पास भी 3/8 था, न्यू शेयर है 1/4, एलसीएम लिया 8, 3 - 2, इसका आ गया 1/8 और प्लस का आया तो ये क्या है, सैक्रिफाइस। अब ये दोनों सैक्रिफाइस गेन इक्वल तो आ ही चुके हैं, तो यहां से पता लग गया सी का तो 0 ही आएगा। स्टिल सी का ओल्ड शेयर कितना है 2/8, न्यू कितना है 1/4, एलसीएम ले लो 2 - 2 0। तो हमारा सैक्रिफाइस और गेन आ गया हमारा कि एक पार्टनर ए है वो गेन करेगा और जो बी है वो क्या करेगा, सैक्रिफाइस। और हमें एंट्री पता है, एंट्री क्या होती है हमारी, हम गेनिंग पार्टनर को ऑलवेज डेबिट करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि ये फ्यूचर में गेन करेगा लेकिन अभी हम इससे ले लेंगे शेयर। तो एंट्री तो पता लग गई जी, एंट्री होनी है हमारी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी एस कैपिटल अकाउंट। हमारी एंट्री तो ये पास होनी है। अब बात आती है अमाउंट कितना आएगा। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो जितने भी हमारे प्रॉफिट के बैलेंस है उनको तो आपस में जोड़ लो। रिजर्व हमारा प्रॉफिट होता है पार्टनर्स के लिए। फर्म की नई गुडविल, ये है देखो वैल्यू डेट मतलब नई गुडविल, ऑलरेडी अपीयर होती तो ओल्ड गुडविल होती वो लॉस होती है। यहां पे क्या है, वैल्यू डेट, वैल्यू डेट मतलब ये क्या है, नई गुडविल। नई गुडविल फर्म ये पार्टनर्स के लिए क्या होती है, हमारी प्रॉफिट होती है, क्योंकि उसमें उनको शेयर मिलता है। तो 96,000 तो हमारे प्रॉफिट वाले हैं। बट P&L का कौन सा बैलेंस गिवन है हमें, डेबिट बैलेंस, तो मतलब ये क्या है, हमारा लॉस है। हमारा कितना प्रॉफिट बच गया डिवाइड करने के लिए, 72,000 हमारा प्रॉफिट का बैलेंस बच गया जो हमें इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो हम इसका सिर्फ क्या बांट देंगे, सैक्रिफाइस और गेन। कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइस गेन, ए का गेन कितना है 1/8 और बी का सैक्रिफाइस भी कितना है 1/8। हमारा अमाउंट कितना आएगा सैक्रिफाइस और गेन का 9,000 एंड 9,000। तो ये हमारी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। ये क्वेश्चन 3 मार्क का भी आ सकता है आपका और 1 मार्क में एमसीक्यू में भी आ सकता है। चलो मूव करते हैं थर्ड पे। थर्ड एमसीक्यू हमारा, थर्ड एमसीक्यू हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मेन टॉपिक है, जो कि बड़े क्वेश्चन में भी आना ही आना है। ठीक है, जो 6 मार्क का क्वेश्चन है उसमें भी एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इंपॉर्टेंट है। साथ में इसका एक एमसीक्यू भी आ सकता है, ट्रिकी एमसीक्यू, जिसमें सीधा आपको क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन होगी पार्टनर्स की, आपने सिर्फ कैपिटल एडजस्ट करनी होगी। तो यहां पे एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। आप भी रफ में बना सकते हैं फटाफट से छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें यहां पे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ए बी पार्टनर्स है, सी आ रहा है नया पार्टनर। ए और बी की हमारी क्लोजिंग कैपिटल मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब कौन सी है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ए और बी की हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 6 लाख और 4 लाख रुपए, और सी कितनी ला रहा है 5 लाख रुपए ला रहा है, किसके लिए 1/4 शेयर के लिए।
तो देखो क्लोजिंग कैपिटल हमने यहां लिखी होगी टू बैलेंस सीडी पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल्स, ए और बी की 6 लाख, 4 लाख और इसकी है हमारी 5 लाख। एक बार हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करते हैं। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक है। कैपिटल एडजस्ट कैसे करते हैं हम? नए पार्टनर के बेस पे। ठीक है, मेनली केस क्या आता है हमारा? नए पार्टनर के बेस पे कैपिटल को एडजस्ट करना। नया पार्टनर है यहां पर हमारा सी। कितनी कैपिटल लाया है? 5 लाख रुपए। कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। फर्म की कितनी क्या होगी बेटा? फर्म की हमारी कैपिटल होगी 20 लाख। इसके शेयर का हमने क्या कर दिया? रेसिप्रोकल, क्योंकि वो 5 लाख रुपए लाया है कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। तो पूरी फर्म की कैपिटल होगी हमारी 20 लाख रुपए। ओके, हमारी पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 20 लाख रुपए। और कौन से रेशो में? हमारे न्यू रेशो में, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट किसमें होती है? हमेशा न्यू रेशो में। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? यहां पे हमारा नया रेशियो। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए बी पार्टनर है 3:2 में, सी आ रहा है हमारा 1/4 शेयर के लिए। फर्स्ट के सप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं कह रखा कौन दे रहा है, तो कहां से देंगे इसको शेयर? फर्म में से। सी को शेयर दे दो फर्म में से, 1 - 1/4। रिमेनिंग शेयर कितना आ गया हमारे पास? 3/4। और 3/4 अब ये शेयर किस किस का है हमारा? ए और बी का। इसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। ए का नया शेयर 3/4 का 3/5, 9/20। बी का नया शेयर 2/5 किसका? 3/4 का, ये हो गया 6/20। और सी का नया शेयर कितना है हमारा? 1/4। यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? न्यू रेशियो एबीसी की। 9/20, 6/20 और 1/4। न्यू रेशियो आ गई हमारी 9, 6 और 5। ठीक है, नई रेशियो आ गई है। फटाफट से हम इनका शेयर निकालते हैं। पहले इनको क्लोजिंग का ओपनिंग बना लो यहां पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ठीक है, टोटल हमारी नई फर्म की कैपिटल है 20 लाख। उसको डिवाइड करेंगे हम 965 में, क्योंकि नए रेशियो में डिवाइड कर देंगे। देखो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ए की कैपिटल होनी चाहिए इसका 9/20 मींस 9 लाख। इसकी होनी चाहिए हमारी 6 लाख। इसकी होनी चाहिए हमारी 5 लाख। ये हमारी होनी चाहिए हमारी क्लोजिंग कैपिटल्स। ओके, कैसे किया? जैसे इनके शेयर से डिवाइड कर दिया। 20 लाख रुपए हमने इनके न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिए। ए का नई फर्म में शेयर होना चाहिए 9 लाख, बी का होना चाहिए 6 लाख और सी का होना चाहिए 5 लाख रुपए। अब जो आया उसे क्लोजिंग लिख दो यहाँ पे फटाफट। टू बैलेंस सीडी 9 लाख, 6 लाख और 5 लाख। ओके, बाकी अमाउंट ब्रॉट इन आ जाएगा या फिर विड्रॉ आ जाएगा। अगर कम आ रहा है तो यहाँ पे हमने निकालना था कि ए का अमाउंट कितना ए लाएगा या लेके जाएगा। आपको दिख रहा है ए की कैपिटल हमारे अकॉर्डिंग है 6 लाख, होनी कितनी चाहिए? 9 लाख। ए 3 लाख रुपए और लेके आएगा बाय बैंक, या फिर आपके बड़े क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से भी हो सकती है। ओके, बी कितनी लाएगा जी? बी लाएगा 2 लाख रुपए। तो जो भी आपसे पूछ रखा उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 हमारे और के एमसीक्यूज थे। कंटिन्यू करते हैं इसको, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज पे या क्वेश्चंस पे भी आ सकते हैं। देखो, एसयूएम पार्टनर है 532 में और कैपिटल एडजस्ट करने के बाद हमें एस रिटायर हो रहा है और वी और एम की क्लोजिंग कैपिटल का हमारा बैलेंस है 1,50,000। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है इनके न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। अब ये बड़े क्वेश्चन में भी हमारा जो 6 मार्क का क्वेश्चन आना है उसमें भी इंपॉर्टेंट है ये, और एमसीक्यू में भी आ सकता है। अगेन वही एडजस्टमेंट की बात, अभी जैसे हमने एडजस्टमेंट करी थी एडमिशन में, वैसे रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट है। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है पार्टनर्स की। देखो, एक पार्टनर तो चला गया, उसका दिखा दो लोन अकाउंट। ठीक है, एस लोन, उसमें अमाउंट हमें पता भी नहीं कितना है, छोड़ दो, हमें उसमें मतलब नहीं है। हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है वी और एम की। वी और एम की क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमें 1,50,000। पहले हम इसको ओपनिंग बना लेंगे हम एडजस्ट करने के लिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बना लेते हैं इसकी 1,50,000 रुपए। अब हम चाहते हैं कि कैपिटल कौन से रेशियो में हो? न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। अब हमें नहीं पता पूरी फर्म की नई कैपिटल कितनी होगी, तो बेटा इन्हीं की दोनों कैपिटल ऐड करके हमारी नई फर्म की कैपिटल होगी, क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यही है। या तो हमें दे रखा होता कि फर्म की कैपिटल इतनी होगी तो हम वो ले लेते, नहीं दे रखी तो हम मानेंगे फर्म की कैपिटल, नई फर्म में कितनी कैपिटल होगी? 1.5 लाख, इन दोनों की कैपिटल ऐड करके।
कौन सा रेशियो में होनी चाहिए? 3:2 में। ठीक है, तो एक्स की कितनी होगी? एक्स की सॉरी हमारी वी की कितनी होगी? 90,000। और हमारा जो एम पार्टनर है उसकी कितनी होनी चाहिए? नई कैपिटल हमारी 60,000। ये हमारी कैपिटल होनी चाहिए। ओके, तो होनी चाहिए, इसे हम क्लोजिंग कर सकते हैं, तो टू बैलेंस सीडी लिख दो इसे। जो हमारी नई कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल होनी चाहिए 90 और 60। बाकी अमाउंट ब्रॉट इन या तो कैश में होगा या करंट अकाउंट से होगा। ठीक है, अगर कैश से है तो यहाँ पे दोनों पार्टनर ला रहे कैपिटल लेके जा रहे हैं, एक ला रहे एक लेके जा रहे हैं, तो यहां लिख देंगे बाय बैंक या फिर करंट अकाउंट, जैसे भी आपने एडजस्टमेंट करनी है। हमारा कौन लाएगा ये पार्टनर? देखो कम कैपिटल किसकी है? हमारी जो वी है उसकी कैपिटल हमारे अकॉर्डिंग 1 लाख है, होनी चाहिए 90,000, तो ये तो 10,000 रुपए ले जाएगा टू बैंक या टू इसका करंट अकाउंट। और हमारे जो एम पार्टनर है उसकी कैपिटल हमारी कितनी है? 50,000 हमारे अकॉर्डिंग है, होने कितनी चाहिए? 60, वो 10,000 और लाएगा हमारा। ये हमारी होगी एडजस्टेड कैपिटल। कौन लाएगा कौन लेके जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप एमसीक्यू कर सकते हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। XYZ पार्टनर्स है हमारे, एक्स रिटायर हो रहा है हमारा पार्टनर, और क्या रखा है ये देखो, ये क्वेश्चन ना अब चल रहा है हमारा। हम एडमिशन में तो हिडन गुडविल करते थे कि एडमिशन में हम पार्टनर्स के बेस पे, नए पार्टनर के बेस पे पूरी फर्म की गुडविल निकाल के हिडन गुडविल केस करते थे। अब रिटायरमेंट में भी हिडन गुडविल वाला केस आ रहा है एमसीक्यूज में। वो क्या है कि एक पार्टनर जा रहा है, उसका अमाउंट बनता इतना है लेकिन हम उसे पे ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ एडजस्टमेंट के बाद, सारी कैपिटल एडजस्टमेंट या गुडविल वगैरह या फिर एक्यूमुलेट प्रॉफिट सब कुछ एडजस्ट करने के बाद उसका अमाउंट बनता है 3,80,000, बट वी आर पेइंग 4,60,000। ठीक है, हम उसे एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वो किस चीज का दे रहे हैं? हम उसे गुडविल का। ठीक है, तो 80,000 रुपीज जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम पार्टनर को, देखो उसका बनता है 380, बट हम उसे पे कितना कर रहे हैं? 460। तो 80,000 जो एक्स्ट्रा शेयर है वो किस चीज का है? हमारा गुडविल का। ठीक है, ये किसकी गुडविल आई? ये हमारी आई एक्स की गुडविल, जो पार्टनर जा रहा है, एक्स शेयर ऑफ गुडविल। अगर ये पूछ रखो तो ये कर लेना, नहीं तो हमें यहां पे पूछ के रखा है फर्म की गुडविल फाइंड आउट करो। एक्स अपने हिस्से की गुडविल लेके जा रहा होगा, एक्स का हिस्सा कितना है? 2/5, तो वो 2/5 शेयर के लिए 80,000 लेके जा रहे हैं, फर्म की निकाल लो, रेसिप्रोकल कर दो। 80,000 इंटू 5/2 कितनी आ गई? 2 लाख रुपए हमारी आ गई, क्या? फर्म की गुडविल। देखो एक डेथ में हमारा एक केस, जो हमारा एक डिसीज पार्टनर को क्या क्या देना होता है वो तो हमें पता है। जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो उसका हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ताकि हम उसके एग्जीक्यूटर का अमाउंट निकाल सके कि एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना है। फॉर्मेट रहता है पर्टिकुलर अमाउंट। एक तो हम उसकी कैपिटल वापस करते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से, ब्रॉट डाउन। दूसरा हम देखते हैं रिवैल्यूएशन में हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो उसका शेयर। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो यहां पर, लॉस हुआ तो यहां पर उसका शेयर। तीसरा हम करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस की एडजस्टमेंट। अगर प्रॉफिट्स है एक्यूमुलेट, लाइक हमारा रिजर्व्स हो गए, कोई भी जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कमीशन रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो वो यहां आ जाएंगे। टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस हमारे होते हैं, जैसे एक तो हमारी परचेज गुडविल जो अंदर गिवन होती है, और एक P&L का डेबिट बैलेंस हमारा, तो ये हमारा लॉस का हो सकता है। साथ में हम पार्टनर को क्या देते हैं? जो जा रहा है गुडविल का शेयर ऑफ गुडविल कौन देगा उसे? गेनिंग पार्टनर्स। तो बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, अलग अलग नेम आ जाएंगे उनके। ठीक है, सबसे मेन 2-3 चीजें जो पॉइंट में मेंशन होगी कि और क्या क्या देना है हमें। हो सकता है हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसे देंगे टिल डेथ, उतने मंथ्स का जब उसकी डेथ हुई है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट, और उतने मंथ का जब तक उसकी डेथ हुई है। लास्ट जो सबसे मेन पॉइंट है वो है हमारा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, कि उसका आज तक जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक उसका प्रॉफिट पे कितना शेयर बनता है, हमें वो फाइंड आउट करना है। वो आता किस नाम से है? अगर रेशो चेंज नहीं हो रही, इफ रेशो में कोई चेंज नहीं है, तो हम P&L सस्पेंस के नाम से दिखाएंगे। लेकिन अगर एक कोई रेशो, नई रेशो गिवन है पार्टनर्स की जो कंटिन्यू कर रहे हैं, रेशो में कोई ना कोई चेंज है, तो हमारे गेनिंग पार्टनर्स देंगे वो हमारा प्रॉफिट का शेयर। तो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट और टू रिटायरिंग और टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल।
और कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। ठीक है, तो हमारा मेन हमने ये हिस्सा निकालना है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से लिख रहा हूं अभी कि ये कितना देंगे हम उस पार्टनर को। एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी, और 6 मार्क का क्वेश्चन तो आना ही आना है इसमें। ठीक है, 6 मार्क में क्या आना है इसका? 6 मार्क में एक आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा जिसमें यही कैपिटल अकाउंट आपने बनाना है, जो भी अमाउंट आएगा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में लिख देंगे यहाँ पे, टू एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, आते हैं कि प्रॉफिट का शेयर कैसे निकाले। जो मोस्ट ट्रेंडिंग केस है वो क्या चल रहा है? देखो, प्रीवियस ईयर और आपका एवरेज प्रॉफिट वो तो हर एक को आता है। मेन ट्रेंडिंग क्या है कि वो हमें सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट का शेयर निकालना है। और सेल के बेसिस पे भी कौन सा जो हमारा टॉपिक चल रहा है आजकल, हमें प्रीवियस ईयर की सेल गिवन होगी, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा। सपोज हमारी पिछले साल की सेल हुई है हमारी 8 लाख रुपए की, और हमें प्रॉफिट हुआ है पिछले साल हमारा 2 लाख रुपए। ठीक है, और साथ में दे रखा होगा हमें इनका ट्रेंड, अब कि सेल हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है प्रीवियस ईयर से। हर साल हमारी सेल बढ़ रही है 10%, सेल शो कर रही है इंक्रीजिंग ट्रेंड किसका? 10% का। और जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है 2% से। ठीक है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, वो आप देख लेना क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहला स्टेप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का रहेगा, आप पहले प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट कर लो कि पिछले साल हमें कितना प्रॉफिट होता था परसेंटेज में। कैसे निकालेंगे? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ऊपर, प्रीवियस ईयर की सेल नीचे, इंटू 100% के लिए। पिछले साल हमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था 8 लाख की सेल पे, तो हमें 25% प्रॉफिट हुआ था। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा पिछले साल की प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लो, वो आ गई 25%। अब बात आती है करंट ईयर में क्या क्या चेंजेस आए। देखो, करंट ईयर में सबसे पहले हमें सेल फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर बेस होता है? सेल के ऊपर। ठीक है, सेल कह रहा है सेल 10% इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है, बढ़ रही है लगातार। तो करंट ईयर में सेल कितनी हो जाएगी? 8 लाख का 10%, 80,000 और इंक्रीज हो जाएगी। तो करंट ईयर की टोटल सेल आ रहेगी हमारी 8,80,000, या 110% भी लिख सकते हो। ठीक है, 10% बढ़ रही है तो 110% हो रही है, मतलब 8,80,000 हमारी आ गई करंट ईयर की सेल। अब आते हैं प्रॉफिट पे। करंट ईयर की प्रॉफिट की पहले परसेंटेज पता करनी पड़ेगी, क्योंकि सेल के ऊपर निकलेगा, तो पहले प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ। देखो, प्रॉफिट लास्ट ईयर था 25%, हर साल 2% कम हो रहा है, तो इस साल प्रॉफिट कितना होगा? 23%। इस साल प्रॉफिट कितना होगा? 23%। अब हमारी पूरी इस साल की सेल कितनी है? 880। सेल के ऊपर क्या होता है? प्रॉफिट निकलता है। ये तो आ जाएगा हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट। ध्यान रखना, पूरे साल का आया है, टिल डेथ नहीं है, पूरे साल का प्रॉफिट आया है। मैं कह रहा हूं जो पार्टनर की डेथ हुई है वो, ये हमारी मान लो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को पार्टनर की डेथ हुई है। ओके, अब निकालते हैं प्रॉफिट ऑफ फर्म टिल डेथ। प्रॉफिट ऑफ फर्म टिल डेथ। टिल डेथ क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि ये पूरे साल का निकला है, हमें डेथ तक का चाहिए प्रॉफिट। 8,80,000, 23%, और डेथ तक कितने मंथ हो गए? अप्रैल से 1 दिसंबर, 8 मंथ्स हो गए आपके। ठीक है, 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक जिंदा रहा। ठीक है, तो 8/12 ये हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा? प्रॉफिट ऑफ फर्म टिल डेथ। लेकिन ये किसका प्रॉफिट निकला है अभी? फर्म का। हमें किसका शेयर निकालना है? शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। सॉल्व नहीं कर रहा, इसको अपने आप करें ना कैलकुलेटर से। ठीक है, शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, इसमें उसका शेयर निकाल दो, जो फर्म का प्रॉफिट आया है इसको करके, इनटू में उसका शेयर। शेयर कुछ भी हो, सपोज हमारे 3 पार्टनर थे XYZ, 3:1, Y की डेथ हुई है, तो उसका शेयर कितना? 2/6। ये आ जाएगा हमारा Y का शेयर, जो कि डेथ तक का हमें निकालना होगा।